हाँ, पहले पीट दे, पीट दे। 8 को 10 को क्वेश्चन सब बना के लाया। तू क्या बनाई रे लोप्रिया? क्या को बस 10 को से पेट भर गया। 2 दिन मिला टाइम, कम से कम 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से। डाउट तो आया होगा, डाउट भी है। हाँ, इधर डाउट भी है। पहले 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर ले। हाँ, फटाफट। हो सकता है कि आपके डाउट वाला क्वेश्चन इसमें हो तो ठीक है। इसमें 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको निपटा देते हैं। क्या कहते हो? ठीक है, चलो बंद करो कॉपी पे सब, ना दे दो। 3-4 क्वेश्चन है, पहले इसको निपटा देते हैं। चलो चलो, आवाज नहीं डालो। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर्स विच लिव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, मतलब 3 डिजिट के नंबर जितने भी हैं विच लिव द रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाई 5, ऐसे कितने नंबर हैं, पहले तो वो निकालना पड़ेगा। लॉजिक है ना। पहले तो हम ये निकालेंगे कि ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 3। वो नंबर निकलने के बाद अब जाहिर सी बात तो वो एपी में होगा। क्योंकि सारे ही केस में रिमाइंडर हमारा 3 आने वाला। वो सारा जब केस बन जाएगा तो बेसिकली नंबर ग्रुप ऑफ नंबर हमारा होगा एपी में, और फिर समेशन का फॉर्मूला लगा करके हम लोग सम निकाल देंगे उन्हीं 3 डिजिट नंबर को सम करके। ठीक है, तो आप पहले एक बार बताओ, थ्री डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होगा? 100 से, है ना। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना, तो ये कहां तक जाएगा? होगा कि नहीं होगा? अब इसी में से ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा। तो आपको सबसे पहले बताओ कि सबसे पहला ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसमें रिमाइंडर 3 देगा जब 5 डिवाइड? 103। कॉमन सेंस होना चाहिए 10, क्योंकि 5 को 100 से डिवाइड करेंगे कंप्लीटली डिविजन हो जाएगा, और जब उसमें 3 और घटेगा ना, रिमाइंडर 3 चाहिए तो उसमें 3 और ऐड करेंगे। 103 से जब 103 को जब डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर 3 आएगा। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द sequence या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द sequence विल बी, क्या होगा बताओ? वो sequence कैसा बनेगा? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 103, उसके बाद 5 ऐड कर देंगे। तो डिवाइड किसे कर रहा हूँ? जिससे डिवाइड कर रहा हूँ उसी से जोड़ना भी होता है। ठीक है, 108, फिर 10, फिर 5 ऐड करो, 10, 113। ये जितना भी नंबर लिया हो ना, ये सब नंबर 5 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? कहाँ तक जाएगा? अब तुमको वो लास्ट नंबर भी करना पड़ेगा। 5 से काटो तो पहले इसको, मन में कितना होता है? 5 एकम 5, 4 9 15 45, 4 15, 4 रिमाइंडर है। रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए? यानी 998 होगा। बोलो, जब आप इसको 5 से डिवाइड कीजिएगा, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुमको पल भर में कंफ्यूज कर देगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्चुअली में एक भी थोड़ा सा भी दम नहीं। सम निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए? वो सीक्वेंस जो एपी में होना चाहिए, है कि नहीं? जब अगर सीक्वेंस मिल गया एपी के फॉर्मेट में तो समेशन का फॉर्मूला पता है मुझे, है कि नहीं? 2 फॉर्मूला दिए,
दो फॉर्मूला में जिसमें लगाना है लगा दो, आंसर आ जाएगा आपका। रिमाइंडर कितना है, चाहिए कितना, इसका मतलब अगर यहाँ 8 होता तो यहाँ पे 8 उतारते, तब रिमाइंडर कितना आता, समझ में आ रहा है? 998 लास्ट नंबर होगा। 998 हमारा वो लास्ट नंबर है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 वी गेट द रिमाइंडर 3। अब ये हमारा सीक्वेंस बन गया। अब ये सीक्वेंस बेसिकली किस में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, एपीस में, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 103, कॉमन डिफरेंस 5, साथ ही साथ लास्ट यानी एल कितना है 998। अब आपको चाहे समेशन का कोई भी फॉर्मूला लगाओ उसमें एन तो चाहिए भाई, नंबर ऑफ टर्म्स एन तो चाहिए, चाहे एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाओ और या फिर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल लगाओ। तो बेसिकली हम लोग एल प्लस एल ही लगाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप निकाल लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। नाउ वी हैव ऐसे नहीं, क्योंकि वर्ड में भी लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मानना पड़ेगा यहाँ पे। लेट टोटल एन 3 डिजिट नेचुरल नंबर which leave the remainder 3 when divided by पॉइंट, और ऊपर हमारा सीक्वेंस है। दैट मीन्स ए बस हो गलो, यही कर 998। फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 998, ए की वैल्यू 103, फटाक से एन की वैल्यू निकाले कितना है D5 इज इक्वल टू 998। सबसे पहले जो ए है ना उसको उधर भेजना है, कभी कभी तुम लोग 5 पहले भेज देते हो, तो जिसको पहले भेजना चाहिए ना उसी को भेजना, नहीं तो तुम कहीं और चले जाओगे, है ये नहीं। हाँ वो तो है, एक आध दिन थोड़ा बोड़वा बोलावा ही रुक। 8 में से 3 गया, ये कितना बचा 9, और ये 8, ये डिवाइड बाई कितना 5 कटा 8, 5 1 सा 5, 3 रिमाइंडर 5 7 35, 4 पन्नामा 45, एन माइनस 1 की वैल्यू कितना आ गया 179। बताओ ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है, एन इक्वल टू 1 एंड 180, यानी 180 ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 छोड़ता है कि नहीं। अब निकालना है इन्हीं सारे नंबर का सम। अब जब जहां जहां कॉमा दिख रहा है वहां क्या करना है, हमसे पूछा जा रहा है वी फाइंड आउट व्हाट 103 108 डॉट डॉट क्या जवाब 998 की वैल्यू। हमको इतना पता चल गया कि ये कितना नंबर है टोटल 180। फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, सो एस कितने नंबर है 180, तो एस 180 पूछ रहा है, इसका मतलब यही है ना। हाँ चलिए फॉर्मूला लगाइए, कि पहले फॉर्मूला पुट कर दे, बन जाएगा ना।
180/2 इंटू a प्लस एल, व्हाट इज द वैल्यू पे 103, और लास्ट टर्म 99, ये कितना आ गया 90। बताइए 8×3 = 11, 9×1 = 10, और 9×1 = 10 और 1 = 11। फटाक से गुना कीजिए, 9×1 = 9, 0, 9×1 = 9, 9×1 = 9 और 1 0 यहाँ पे। क्या हमारा आंसर आया? अरे आया। चलिए स्टार्ट कीजिए लिखना, लिखना स्टार्ट कीजिए जल्दी से। फिर से एक बार रिकॉल करवा दे, हो गया ना? अच्छा घर पे जाते तो लिखते हो कि नहीं जो क्वेश्चन करवाते हैं? भेजते हैं तो? हाँ है? कुछ बच्चा पर तो चलो सूट करता है, कुछ बच्चा पर सूट नहीं करेगा। क्वेश्चन जितना है यहाँ पर नहीं नोट करते तो वहां पर जाके घर पे नोट करो, खुद से बनाते हो। जो क्वेश्चन जैसे चारों करवाए और यहाँ पे टाइम नहीं मिला तो घर पे जाके उसको करते हो। अच्छा चेक करेंगे एक आध दिन पकड़ाओ तुम, एक आध दिन पकड़ाओ तुम। हो गया? तो ये चक्कर में टीचर बस छलांग मारता है। एक के दिन में लीनियर खत्म करता है। ठीक, ठीक करो। हम एक दिन में फॉर्मूला पढ़ाएंगे, प्रूफ करवाएंगे, 2 क्वेश्चन करवाएंगे, चल खत्म। एक आध दिन रख देंगे तुम लोग खुश करें डाउट सेशन, जरा पूछे को पूछ, जरा नहीं पूछे को नहीं पूछ। चलिए खत्म कीजिए कहानी। बाकी आप लोग होशियार हैं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलो देखो इधर, 50% भी लिख लिया बहुत, बाकी 50% घर पर नहीं करेगा चोमू। चलिए देखिए इधर, द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 112 and sum of its next 14 terms is 518 and find the AP। क्वेश्चन देखो, सम वाला और एपी, सम दिया गया है और एपी पूछ रहा है, यानी एसएन पर सवाल है और एपी पूछ रहा है, बताओ एपी क्या है। तो करते हैं, फर्स्ट 16 यहां पे है और यहां पे नेक्स्ट 14, समझ में आ रहा है? इसका मतलब S30 तक गया होगा। सोचो थोड़ा सा, बताओ T1 T2 ऐसे नहीं, सम है ना, सम की बात करें, T1 प्लस T2 ये कहां तक गया होगा? T16 तक। यहां तक क्या बोलेंगे हम लोग? SN।
सॉरी एस जी, एस 16 कितना है 100। ठीक है, इसके बाद गाड़ी आगे चल रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट भी बोला है वो, नेक्स्ट भी बोला है T17 T18 कहां तक जाएगी T30 तक। मतलब सर यहां से लेके यहां तक क्या बोलेंगे बताओ। मजेदार बात है बाबू, मजेदार। पूरा यहां से लेके यहां तक क्या बोलोगे, S30 बोलोगे, और यहां से लेके यहां तक क्या बोलोगे, S बोलो। अरे पूरा में इतना माइनस कर दो भाई, S30 में S16 माइनस कर दो, इसी को तो बोलेंगे सम ऑफ नेक्स्ट 14। अगर नहीं समझ में आ रहा है टट्टी खाइए, अगर आपसे समझ में आ गया, छोटा तो हवा खाइल पागल है, पढ़ते बाबा जी घंटा है ना। देखो इधर समझ में आ गया, ये ग्राफ समझ में आ गया। इसके बाद सवाल सॉल्व, सवाल कैसे सर दो इक्वेशन देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास पता नहीं है कि एक्चुअली में एपी में हम लोग क्या मानते हैं। लेट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस ए एंड डी। लेट ए एंड डी be the first and common difference of the given AP। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलोगे बताओ। S16 कितना है भाई 112। फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस 16 मतलब 15d होगा, इज इक्वल टू 112। ये कितना 8 से कट रहा है 14 बार में पहाड़ा आता है। हाँ सर 2a प्लस 15d इक्वल टू 112 डिवाइड बाई 8 दैट इज, तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा बेटा मिस्टेक देख रहा है, रुको। ऑल्सो ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, ये दिया हुआ है कितना 500, यहां नेक्स्ट 14 S30 माइनस S16 इज इक्वल टू 500। ये कितना हो जाएगा 30/2 2a प्लस 29d माइनस ये S16 दिया हुआ है। फॉर्मूला पुट करने दरकार है क्या, S16 कितना दिया हुआ है 112, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। हाँ सर एनर्जेटिक रहिए थोड़ा सा। 2a प्लस 29d बाहर से कितना है 15 माइनस उधर जाएगा तो प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा 10 3, कैलकुलेशन पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। 8 2 10, 1 1 2 1 3 और 5 1 6, 15 को उधर भेजिए तो 2a प्लस 29d 630 डिवाइड बाई कितना से कटेगा, यस 15 चक 60 और 15 दूनी 30, दैट मीन्स कि 2a प्लस 29d का वैल्यू आ गया 42। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, फर्स्ट एंड सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बताओ क्या होगा 2a से 2a कैंसिल आउट, 15d में जब 29d को माइनस करोगे तब माइनस 14d बचेगा, और ये 14 है माइनस करेंगे 42 से कितना बचेगा 28, माइनस में 28, निगेटिव से निगेटिव कैंसिल आउट, डी का वैल्यू कितना आ गया, डी का वैल्यू
पुट डू डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, छोटा कौन लग रहा, फर्स्ट, 2a प्लस 15d है इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई टू 40, 15 इंटू 2a, 30 माइनस 16 हो जाएगा क्या, और a का वैल्यू कितना हो गया -8। चलिए, अगर a निगेटिव, फर्स्ट टर्म निगेटिव और कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, इसका मतलब निगेटिव से पॉजिटिव तरफ भागा, क्या चाहिए AP ना, सो द रिक्वायर्ड AP इज क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है -8, और इसमें -8 और +2 -6 -4, इस तरह से जाएगा। ये आपका आंसर है। फटाक से इक्वेशन तक लिख लीजिए, उसके बाद आगे घर पे कीजिएगा जल्दी। लिखिए एक बार, रिकॉल करें, काहे नहीं करें, फास्ट फास्ट कीजिए। एकदम हाथ स्पीड में चलाओ। धीरे धीरे मई भी खत्म होने को है, स्टार्ट हो गया तो खत्म भी हो ही जाएगा। बच्चा लोग का शकल देखने का होता है टाइम छठ के बाद का, छठ तक पूरा मस्ती में रहता है, पूरा उल्लास हर्षोल्लास में रहता है। छठ बीत जाने के बाद जो है ना, लिखते रहिए लिखते रहिए लिखते रहिए, वो तो हम बोलते रहेंगे। छठ के बाद आने के बाद में पूरा एकदम ठकुआ वकुआ चिबाने के बाद जब आता है, अरे सर बहुत बचल है, अब कपार में टेंशन स्टार्ट। 9 तक तो फिर भी मैनेज कर लेता है, चलो कोई नहीं, स्कूल संभाल लेगा, बट 10th में बेचारा स्कूल भी संभाल नहीं पाता। अब वो फाइनल बोर्ड के हाथों में चला जाता है तुम लोग का बागडोर। जन्ने घुमाएगा घुमाएगा करने, जन्ने तुम जाएगा उधर घुमाएगा कुछ। इसलिए जो है, अब उस समय कितनों हम ममता भी कर लेंगे तो हम कुछ कर थोड़ा पाएंगे। इसलिए अभी से कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई कीजिए भाई। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखिए तो फटाक से। अरे बस इक्वेशन तक लिख लो, कैलकुलेशन घर पे बैठ के करना, ठीक है, बाकी दे के करना था। देखो था क्या क्वेश्चन में कि कोई पर्टिकुलर एपी है जिसका फर्स्ट 16 टर्म का सम्स दिया हुआ 112, इसका मतलब S16 12 दिया, यानी फर्स्ट से बोला है तो S16 12, एंड सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 14 टर्म्स इज, नेक्स्ट 14 का मतलब स्टार्ट करेंगे T17 से, T17 T18 कहां तक, अरे T16 के बाद कितना टर्म और लेंगे तो 14 टर्म, 14 टर्म का मतलब क्या हुआ T30 तक जाएगा। इसका मतलब बाकी यहां तक टर्म का सम कितना दिया हुआ है 518। तो अब एक बात बताओ, अगर शुरू से लेकर के अंत तक जाए T30 तक, तो हम उसका नाम क्या देंगे S30, है कि नहीं, जिसमें से S16 का दिया हुआ है, तो हम ये पार्ट निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा S30 में S16 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सम ऑफ नेक्स्ट 14 टर्म्स। तो S30 में से S16 माइनस करेंगे तो ये नेक्स्ट 14 टर्म, क्योंकि नेक्स्ट 14 टर्म निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बना है,
स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट से ही हम लोग एस एन लगाते हैं, S2 S3 S4, यही बताया ना। तो बाकी का सेल्फ माइंड लगना चाहिए। हाँ सर, अपना दिमाग लगना चाहिए, क्योंकि ये दिया हुआ नेक्स्ट 14 में हम टोटल को क्या कर देंगे, रिमेनिंग को माइनस करेंगे, बच जगह। अब ये दिया हुआ है तो हमारे पास एक इक्वेशन यहां से बन गया, देख लो, ये फॉर्मूला से बना, यहां तो कोई समस्या, और एक हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, क्योंकि ए और डी मानना ही है एपी में, बाकी तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, समझने का पार्ट सिर्फ ये है, ये वाला पोर्शन। चलिए, ये स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, दिमाग में बस बैठाना है क्या, समेशन, एपी, एसएन, यही सब स्टोरी पढ़ के समझो कि इसमें लगने वाला क्या है। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। कोई होगा academic performance में उसको प्राइज मिल रहा है, और ये सम ऑफ रुपीज 700, सब मिला कितना है, 700 रुपये खर्च किया जा रहा है ना। और कितने प्राइज है, कितने प्राइज है, 7 कैश प्राइज, ठीक है। इफ इच प्राइज इज रुपीज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, समझ में कुछ आ रहा है इसका मतलब, इच प्राइस इज लेस देन 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, पिछला प्राइस से 20 रुपया लेस है, इसका मतलब अगला ज्यादा होगा, अरे होगा, अगर नहीं होगा अगला ज्यादा, अगर ये एक है, पहला वाला एक है फर्स्ट प्राइस, तो सेकंड प्राइस क्या होगा, एक प्लस, सॉरी मिस्टेक, माइनस होगा, क्या होगा, -20, फिर से एक और -20 होगा, फिर एक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस सर। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस विल बी नेगेटिव होगा कि नहीं होगा जी। चलिए देखिए, तो हमारे पास लेट द फर्स्ट प्राइस बी T1, है ना, सेकेंड प्राइस T2, ऐसे ही जाएगा तो सेवेंथ प्राइस कितना हो जाएगा, T7, ठीक है। और आप मालूम चल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि T1 प्लस T2 प्लस कहां तक, T7 तक, ये सभी प्राइस का जो कुल अमाउंट लग रहा है कितना लग रहा है, 700। बेसिकली ये और कुछ नहीं, क्या है, S7, एक मिल गया रिलेशन ए और डी में, और डी तो पता चल गया है, ऑल्सो डी क्या हो जाएगा, -20, ए भी मिल जाएगा, कहानी खत्म हो गया, और क्या चाहिए, हो तो गया, क्वेश्चन विल बी सॉल्व। हाँ, नाउ क्या लगाएंगे, S7 इज इक्वल टू वॉट, 700, फॉर्मूला क्या होता है सर, 7/2 इंटू, हमें तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो पता नहीं है, फॉर्मूला लगाएंगे 2a, a पता है नहीं, प्लस n-1, 7 - 1 कितना, 6d, d कितना है, -20, कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 खत्म, और ये 3, समझ में आ रहा है, चलिए 7 को उधर भेजिए, तो ये अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ a, और उधर प्लस माइनस, तो 20 दिया 60 इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाई 7, ये कितना से कटा, 100 टाइम्स में, यानी पहला प्राइस कितना आ गया बताओ, फर्स्ट प्राइस कितना हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, सही सी बात है, पहला स्टार्ट हो गया था, अगला 40 से हो, सो द फर्स्ट प्राइस इज इक्वल टू 100, आसान सा क्वेश्चन था, है ना, क्वेश्चन छाप लीजिए और खुद से बनाइएगा। चलिए पढ़ करके बस समझना है, यही सब क्वेश्चन फंसा देगा।
लिखो, पहले तो पेन चलते रहता है, टेस्ट में शामिल नहीं था तुम। जल्दी कीजिए। मिटा दे, ये बन जाना चाहिए। नहीं भी नोट डाउन कर पाओगे तो घर पे नोट डाउन कर ले, कोई समस्या नहीं, मिटा देते हैं। जल्दी किधर, फटाफट देख, तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा सर। एक आदमी मन करता है कि 2-3 को चैप्टर देखे मैंने कॉम्बो पैक धमाका स्टार्ट। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। ओके, देख लो यहां पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट क्या बोला है कि थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड टर्म, फर्स्ट थर्ड नहीं बोला है, थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, मतलब ये कह रहा है कि थर्ड एंड सेवेंथ टर्म, थर्ड एंड सेवेंथ टर्म जो दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, अलग से जोड़ दो, तीसरा टर्म को उठाओ, सतवां टर्म को उठाओ और जोड़ दो, कितना आएगा, कितना आएगा, एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो T3 को मल्टीप्लाई करेंगे T7 से, कितना पाएंगे, कितना, 8। चार दो नहीं 8, ये तो इक्वेशन से ही आंसर मिल गया, नहीं ये होना चाहिए। चलिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स। क्या कहते हो, नहीं बनेगा, अगर सॉल्व करोगे तो प्रोसेस हमारा वही है, क्या हो जाएगा, a प्लस 2d प्लस a प्लस 6d इक्वल टू 6, कितना हो गया बताओ, 2a प्लस, आवाज नहीं, डाइवर्ट होता है अगला वाला बच्चा, होशियार बन रहा है तुम लोग, अकेले बैठा देंगे गब्बर बाबू। अच्छा नेता तो तुम है, कॉमन लो, a प्लस 4d कितना हो गया, इक्वेशन नंबर आ गया, या a प्लस 2d और a प्लस 6d, ये कितना हो गया 8। कैसे होगा सर, एक काम करिए, यहां से a की वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 माइनस 4d, पुट कर देंगे इसके जगह पर, क्या, चलिए पुट कीजिए, 3 माइनस 4d प्लस 2d, फिर यहां से 3 माइनस 4d प्लस 6d, दो इक्वेशन, दो अननोन काफी है सॉल्व करने के लिए सर। 3 माइनस 2d और ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस नहीं प्लस, और ले बाबा, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे आ गया सर, ये तो 9 माइनस 4d स्क्वायर, कितना हो गया ये 8, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 4d स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 1 और नीचे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया बताओ, ना 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 ना, कहा तुम लोग अभी होशियार चंद थोड़ा, अरे दिस इज अ कॉमन डिफरेंस, एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, इसलिए दोनों ही कंडीशंस को ले चले, भूलिए नहीं, आप लोग लोलू चंद जैसा करते हैं, शोभा नहीं देता है, तो डी की वैल्यू 2 है। सवाल क्या है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, ठीक है निकालते हैं।
आपसे क्या पूछा रहा है, S16 का। अच्छा D पता है तो हमको A निकाले हैं, नहीं निकाले है ना, निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताइए A इक्वल टू 3 - 4 इंटू D कितना है 1/2, कितना हो जाएगा ये 1। हाँ चलिए when D इक्वल टू 1/2, ठीक है, दोनों ही केसेस लेके चलना पड़ेगा ना हमको, इसमें और तो कुछ नहीं बोल रहा है ऐसा कुछ खास बात इसलिए नहीं चलो। कितना हो जाएगा बताओ, when D इक्वल टू -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये खत्म, ये कितना हो गया बाबू 3 + 2 कितना हो जाएगा, ठीक है। सो अब आंसर कौन सा दे रहा है ये भी देखना पड़ेगा ना, S16 का वैल्यू। चलिए फटाक से पुट कीजिए 16/2 इंटू 2A, चलिए A पुट कीजिए पहले 1, A पुट कीजिए पहले 1 2A प्लस n-1 हो जाएगा 15D, D कितना, जब A था हमारा 1 तो उस समय D कितना था 1/2 ये कितना हो गया 8, 8 ये हो जाएगा आपका 2 और ये 15/2, तो 2 दूनी 4, 15 4 19/2, ये खत्म हो गया, कितना आ गया बाबू 19 चक 76, ऐसे कैसे, चलिए ठीक है देखिए आगे ऑल्सो कहीं मिस्टेक 16/2 2A, इस बार A कितना है 5 प्लस 15D, D की वैल्यू कितना है -1/2 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 में से 15 कितना बचा, 5 10 20 15, 5 बचा ना, 5 दूनी 10 और -15 और 10 दूनी 20, 5 पाई कितना आ गया इसमें, अब बच्चा ट्रस्ट किस पे करे, प्रॉब्लम ये हो गया, बच्चा ट्रस्ट किस पे करे, इस पे या इस पे, बता दूंगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में जब आप देखो चेक करना हो, ये क्वेश्चन में हमारा आंसर 76 पॉसिबल है कि नहीं, 20 तो पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू द आंसर, है कि नहीं, अब ये 76 पॉसिबल है कि नहीं, तो वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, जब आप क्या लिए थे ए की वैल्यू, यानी ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा था ना, यानी डी की पॉजिटिव वैल्यू पे ये नहीं हो रहा था, काहे नहीं होगा, तो हम चेक करके देखेंगे कि बाकी में T3 + T7 = 6 होता है, D इक्वल टू 1/2 और A इक्वल टू 1/2 चलिए लेट चेक करते हैं, करें चेक, बोलो है ना, चेक करना पड़ेगा ना सर, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे, हेलो हेलो कितना है बताओ, कितना है था 6, नाइस सर मेरे यार, कितना था ये 60, ये 2A प्लस 8D, A 1 आया था और ये 1/2, 2 चक 8 आ गया 6, तो जाहिर सी बात है वो भी आ जाएगा, सेकेंड वाला भी आ जाएगा तो आंसर्स हमारे कितने आने वाले हैं, इसका कितने आने वाले हैं, जब बोर्ड में देना बच्चा तो इसी तरह से बनाना, बता देते तुम लोग को, बोर्ड दे क्योंकि कॉमन डिफरेंस, वो डिस्टेंस वाला खेल नहीं है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव नहीं काउंट करते हैं,
यहाँ कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल्सो दोनों लेते हैं। उस केस में आपको हमेशा ये ध्यान रखना। तो क्या अगर इस वैल्यू पर अगर ये नहीं आता ना, तो ये वैल्यू हम नहीं लेते। चेक करने पर हमारा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन फुलफिल कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सवाल में दो आंसर होगा, इस 16 एक जगह 76 होगा, एक जगह 20 होगा। क्योंकि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चेंज होगा तो सम भी चेंज होगा, जाहिर सी बात है भाई। एपी अगर सेम रहा तब ना, लेकिन हमारा वहां क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस चेंज हो रहा है तो एपी भी चेंज होगा कि नहीं। थोड़ा सोचो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस चेंज होगा तो क्या एपी भी चेंज होगा? होना ही होना है। इसमें फर्स्ट टर्म 5 है, उसमें फर्स्ट टर्म 1 है, तो एपी चेंज हो गया। एपी चेंज हो गया तो सम भी क्या हो जाएगा, चेंज। ये 16 में दोनों वालों में अलग अलग आएगा। चलिए इसको लिखिए। अब इसमें लाओ तो कौन क्वेश्चन है, दिखाओ कौन सा 4 नंबर है, चौथे में फंस गए जाए। मैं बोलूं, घर पे नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन नोट डाउन किया, चलिए ठीक है। चलो ऐ नोटंकी कर भी रहे, कहे नहीं तो फिर सिलेबस खत्म नहीं हो तो बता दीजिए, ठीक नहीं। तुम आराम करता है, हम आराम नहीं करते। डंडवा जब बजरने लगेगा ना कमरिया के नीचे तब समझ में आएगा, है ना। देख, मार नहीं खाया तुम लोग, हैं? हम लोग मार खाते थे, तुम लोग कहाँ मार खाता है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। लिखो तो फटाक से द सम ऑफ, जल्दी the sum of the first n terms of an AP is 3n square plus 6n. Find nth term and the 15th term of this AP। चलिए कृपया करके शांति बनाए रखें, इधर सॉल्यूशन देखिए। देख इधर, ओए इधर देखो, समझ गया। जितना भी क्वेश्चन बताया ना सब बवाले बवाले, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा आ जाएगा। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट कैसे डिनोट करते हो, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, समझ में आ गया। करवाए थे क्वेश्चन इस तरह का, फिर भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, फाइंड nth टर्म, फाइंड एंड, दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो nth टर्म पूछा है और साथ में, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, वी नो दैट Sn इक्वल टू फॉर्मूला, समरी का थर्ड पार्ट यूज करना है। Sn माइनस वन, ये तो निकालना है। Sn क्या दिया हुआ, 3n स्क्वायर प्लस 6n। मैंने क्या बताया था कि जहां जहां n वहां n, और जहां जहां n माइनस वन, जहां जहां n है वो क्या होगा, n माइनस 3 इंटू n माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। कांस्टेंट को छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ n के जगह क्या हो जाएगा, n माइनस वन। बस सॉल्व कीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस, पहले एकदम अच्छे से ढंग से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि माइनस लगा है फॉर्मूला के हिसाब से, ये पूरा इतना वैल्यू। अब इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कीजिए, पहले कितना हो जाएगा ये 3, ये कितना हो जाएगा सर, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, अब प्लस 6n माइनस
6 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस, और अंदर सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर रहने दो प्लस 1, ये माइनस 2n प्लस 6n कितना हो जाएगा, प्लस 4n, और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 5। अब बाहर निकालो, बाहर निकालो, इंतजार कर रहा है लड़ने के लिए। कितना हो जाएगा, माइनस 3n स्क्वायर, आगे माइनस प्लस माइनस 4×12 है ना, माइनस माइनस प्लस 5×15, ये खत्म हो गया। और क्या खत्म हो रहा है, नहीं, तो tn का वैल्यू कितना आ गया, प्लस 15 आगे कर लो और माइनस 6n, ये आ गया आपको nth टर्म आ गया, nth टर्म का जनरल टर्म आ गया। तो ये पहला आंसर है आपका, है कि नहीं। सेकंड आंसर क्या है, जहां पे n है वहां क्या पुट कर दो, पुट n इक्वल टू 15, बस t15 निकल जाएगा, 15 माइनस 6×15 कितना हो जाएगा सर, 15 छक 90, कितना हो गया। देखो आंसर मिला, आंसर मिला, हाँ मारेंगे कंचा बढ़िया लहरा देंगे। अरे वो तो बानर है, तुम लोग तो बोलो आंसर आया, आंसर नहीं आया। तो कहीं कैलकुलेशन गलती की है क्या, वाह, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है, 3 × n माइनस प्लस 6 × n माइनस 1, यही ना, अरे 3n स्क्वायर प्लस 6n ना, ठीक है। तो ये 6 × n माइनस 1, 6n माइनस 6, और ये 3n स्क्वायर प्लस 6n माइनस, फिर रुक, 3n स्क्वायर प्लस 6n प्लस है ना यहाँ पर, सही तो है, फिर माइनस 3 × n स्क्वायर प्लस 4n, गलत है, सही कैसे है? ये 3 सिर्फ घुसेड़े इसमें ना रहे, पोखरम घुसेड़ दी, देखो तो, देखो ये सिर्फ इसमें ना होगा, 6n माइनस 6 अलग ना था। राम मिलाए जोड़ी कंधा एक कोड़ी, चल देख इधर हटा, जी हो गया से हो गया, लेके उसको बैठल थोड़ा रहेंगे। देखो तो कितना हो गया, ये 3n स्क्वायर प्लस 3 और माइनस 6n, और बाहर से क्या है, प्लस 6n माइनस 6। तो देखा करो कम से कम, एक तो हम बानरनियन करने लगते हैं कभी कभी, ठीक है, ये हो गया। और अब इंटर करो, ये कितना हो जाएगा, माइनस 3n स्क्वायर, ये खत्म हो गया, माइनस 6 और प्लस 3 कितना हो गया, माइनस 3, और माइनस माइनस प्लस 3, ये खत्म हो जाएगा वैसे भी। ये कितना हो गया, अब आया आंसर, देखो तो 6n प्लस 3 आ गया, पुट n इक्वल टू 15, चलिए t15 की वैल्यू आ गया 6 × 15 प्लस 3, कितना हो जाएगा, ये 15 छक 90 प्लस 3 आ गया 93। हम तुम लोग को ये बात यही कहना चाहते हैं कि जैसे आपने nth टर्म में गलती किया तो ऑटोमेटिकली उसका कोई भी टर्म निकालो गलत आएगा, तो एकदम ध्यान देना कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन रॉन्ग होगा कहानी सपट जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, सारा मेहनत आपका बेकार चल जाएगा। आप ये फॉर्मूला, इतना बढ़िया फॉर्मूला जानते हुए भी आप गलत करो, तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, हमसे मिस्टेक हुआ है ना, तो आपसे भी हो सकता है। चलिए ठीक है, जाइए।